अपना अपना सीरियल नंबर क्वेश्चन का लिख के तैयार रखिएगा, आंसर का सीरियल नंबर तैयार रख लीजिएगा अपना। आंसर का जगह ब्लैंक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 का सीरियल नंबर तैयार कर लीजिएगा। अपने कॉपी में ही रफ करिएगा, आंसर बोलिएगा नहीं हमको, अपने पास से लिख के रखिएगा। लास्ट में मिलाएंगे, लास्ट में कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। और क्वेश्चंस करने के बाद रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चंस का घर में रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और देखिएगा जब पीडीएफ और ये आपका वीडियो ना 1-2 घंटा के बाद तक नहीं पहुंचा रहेगा ना, तो लास्ट में बोल दीजिएगा, मतलब 2:30-3 बजे तक मैक्सिमम वेट करिएगा, नहीं तो आप बोल दीजिएगा, मैसेज ग्रुप में छोड़ दीजिएगा कि अभी तक पहुंचा नहीं है। चलिए टाइम शुरू हो गया है, हम लोग शुरू करते हैं अब। चलिए बनाइए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ठीक है, टाइम पूरा हो गया है। एक बार शुरू से मिला लेते हैं हम लोग। जिनका जो सही हुआ सही लगाइएगा, गलत हुआ गलत लगा लीजिएगा अपना। अपने हिसाब से सही सही जो भी आया होगा अपना लगा लीजिएगा। चलिए मिलाते हैं अब। पहला क्वेश्चन था कि P का मान अगर दिया हुआ है 1000, तो क्यूब रूट ऑफ P इंटू पी स्क्वायर 3P प्लस 3+1, बहुत बड़ा क्लू दे गया है यहाँ पे। क्यूब रूट देकर बहुत बड़ा क्लू दे गया कि आपको सोचना होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में कुछ है। जैसे ही क्यूब रूट दिया है, इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में कुछ है। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चाहे इसी को लिखते हैं आप पूरा तोड़ते हुए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसी को सोचिएगा क्या लिखेंगे। अगर इस चीज को ब्रेक करिए, तोड़िए, तो क्या लिखिएगा? क्यूब रूट ऑफ p से गुना करेंगे तो लिखेंगे p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। और इसी को बोल देंगे क्यूब रूट ऑफ, इसको बोलेंगे p प्लस 1 का होल क्यूब। इसी को लिख देंगे p प्लस 1 का होल क्यूब। जैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में लाइएगा तो यही लिखिएगा ना, इसको पूरा पूरा तोड़ तोड़ के, कि क्यूब रूट ऑफ, अब सोचिए p प्लस 1 का होल क्यूब मतलब p क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही रहेगा। 3a स्क्वायर b मतलब p स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू p इंटू 1 का स्क्वायर करिएगा। जरा सोच के देखिए, तो p का क्यूब लिखा ही हुआ है, 1 का क्यूब 1 होता है, 3p स्क्वायर इंटू 1 3p स्क्वायर, 3 इंटू p इंटू 1 का स्क्वायर 1 कहलाएगा, इंटू p इंटू 3 तो 3p, मतलब p प्लस 1 का होल क्यूब। आप इसको बोलेंगे कि p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 का मतलब क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल क्यूब। इसका मतलब आप यही बोलना चाहते हैं ना भाई, कि जब p प्लस ये दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर कि क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल क्यूब, इसका मतलब p प्लस 1 का तो क्यूब रहेगा ही, और बाहर से क्या रहेगा? 1/3 क्यूब रूट। यही ना आप बोलिएगा कि 3 से 3 कैंसिल तो हो क्या जाएगा, तो लिखिएगा केवल p प्लस 1। तो जब p का मान 1000 है, एक जोड़ दीजिएगा तो क्या लिखिएगा? 1001, यही आपका आंसर होगा। 1001 यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अब पहली बार अगर बना रहे तब तो ठीक है, जो भी लोग अलजेब्रा वाला क्लास किए होंगे क्लास में पहले, उनको मालूम होगा ऐसा क्वेश्चन सेम करवाए थे। वहां पे जो 1000 दिया हुआ है, 1000 नहीं देके 999 पे करवाए थे क्लास में, तो 999 प्लस 1 कर देते तो 1000 उसमें आंसर हुआ था। कुछ याद आ रहा होगा, नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन, चूंकि रिपीटेशन काफी है सब ऐसे क्वेश्चन में, तो जैसे रिपीटेशन है तो p प्लस 1 का होल क्यूब वाला कहानी बनेगा। जितना संख्या दिया हुआ है p का, एक बढ़ा के आंसर लगाइएगा बस। डिटेल्स आपको मालूम है कि p प्लस 1 का होल क्यूब है, बाहर से इसका 1/3 है, 3 कैसे कटेगा, p प्लस 1 आंसर लिखाएगा। दिक्कत किसी को भी होगा तो बोल दीजिएगा। नवीन, विराज, विकास, उमा, सती, राहुल, प्रणव, निशी, अमृता, अमृत, किसी को भी दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10%, 20 और 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर है? ये सिंगल डिस्काउंट बोला, तो जब दो संख्या दिया हुआ था तब तो आपसे कहा गया था कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 का यूज कर लीजिएगा। अगर 3 भी दिया हुआ है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100 कर सकते हैं आप।
30 माइनस ये 00 आपका कटेगा, लिखेंगे 30 माइनस 2 बराबर 28%। अब एक आपका है 28%, दूसरा आपका है 25%। क्या तोड़ेंगे इसको, तो इसको लिखिएगा 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25/100। इसी को सॉल्व करेंगे तो आप 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100 और 4 सत्ते 28। 28 में 25 जोड़िएगा, 53 में से 7 घटाइएगा, 53 में से 7 घटाइएगा तो लिखिएगा 46% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये दो दो बार करना पड़ेगा, जब 3% दिया रहेगा तब दो दो बार करिएगा। तो जब टाइम जा रहा है तो ऐसा काम नहीं करेंगे, जब लग रहा है कि टाइम जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ऐसा काम नहीं करिएगा। कुछ लोग बनाए भी होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो बनाइएगा आप ऐसे ही कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए जब 10% का छूट मिलेगा तो 90/100 मिलेगा, जब 20% का छूट मिलेगा तो 80/100 मिलेगा, और जब 25% डिस्काउंट तो 75% मिलेगा, 75/100। काटने के लिए क्या करिएगा, नीचे 100 को केवल छोड़िएगा कि उससे कंपेयर करने के लिए, बाकी सबको काट काट के रख दीजिएगा। 00 से इसका 00 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा 4 दूना 8। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या लिखाएगा, 3 दूना 6 9 के 54/100। मतलब कहानी ये है कि ओरिजिनल वैल्यू अपने पास था 100 और रिजल्टेंट वैल्यू दे रहा है 46। इसका मतलब है कि अपने को डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट बराबर बोलिएगा 46 रुपये। तो 46 आउट ऑफ किस में, 100 में, इसीलिए लगाइएगा आंसर आप 46%। बस यही से डिटेल्स फॉर्मूला के हिसाब से भी आप देख ही लिए थे कि 46 आपका आया ही हुआ था, लेकिन अपने को इस फॉर्मूला से इतना लेंदी नहीं बनाकर 10% डिस्काउंट, मतलब अगला सेट जब कभी बनाए ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें टाइम नहीं जाना चाहिए आपको, मतलब यही रहेगा। 10% डिस्काउंट 90/100, 20% डिस्काउंट 80/100, 25% डिस्काउंट 75/100, इसी पर तो लीजिएगा। आप 54 खोज रहे थे, 54 क्या हुआ इसमें रहता तो आप गलती मार देते। अभी 100 हो गया ओरिजिनल वैल्यू और 54 हो गया रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब 100 रुपया सामान का दाम है, 54 रुपया आपको पे करना है, मतलब छूट दिया 46 रुपए का, इसका मतलब यही रहेगा। प्रणव भाई समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, हर बारी में लगता है कि ये होगा वो होगा, परेशान नहीं होइएगा। समझ में आ गया होगा कि 100 रुपया के बदले 54 रुपया पे करना है, 46 रुपया डिस्काउंट हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ, सरकार ने चीनी के मूल्य में 10% घटा दिया, जिसके कारण एक ग्राहक 14.40 में 4 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। लास्ट क्लास में शायद बताए थे, आज किसका किसका नहीं बना है ये क्वेश्चन, एक बार ये बताइए पहले। जिन लोगों का नहीं बना है कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम हम इसको बताए थे तो फिर कुछ और शॉर्ट करते हैं इसको। लास्ट टाइम जो बताए थे अगर समझ में आपको आ गया होगा, जो बताए थे आपको याद होगा कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखवाए थे आपको कि डिफरेंस इन प्राइस करिएगा, डिफरेंस इन प्राइस करिएगा। मात्रा में अंतर, क्वांटिटी में जो डिफरेंस बनेगा वही डिफरेंस लगाइएगा प्राइस के बीच। डिफरेंस इन क्वांटिटी इक्वल्स टू डिफरेंस इन प्राइस। क्वांटिटी कितने का अंतर, तो 4 केजी अधिक खरीद सकता है, मतलब 4 किलो का अंतर है। 4 किलो का दाम कितना, तो डिफरेंस इन प्राइस। 10% ऑफ क्या लिखिएगा, 10% ऑफ 1440, इसी को लगाइएगा 144, 4 से कटवाइएगा तो 3600 का 144, 1 केजी का दाम 36 आपका पड़ेगा, यही आपका आंसर है। रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो रिड्यूस्ड प्राइस में घटा हुआ मान बोलिएगा 36 रुपया किलो। कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ है इसमें तो बोलिएगा, पूरा डिटेल्स दिखा देते हैं कि कैसे आता है, एक बार समझिएगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आके एक बार तीसरा नंबर सिखाएंगे। जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो यहीं से काम करिएगा। पूछेगा ओरिजिनल प्राइस बताइए, तो ये 36 रुपया क्या था 10% घटने के बाद, मतलब 90% का दाम अगर 36 रुपया है तो 100% का दाम क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। 90 से 36 जाना है, 9 चौके 36, 4 से गुना, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 4 से ऊपर तो 4 से नीचे गुना, यही 400 के बदले 40 रुपया हो जाएगा आंसर।
नवीन जी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूला के हिसाब से लास्ट क्लास में बताए थे, उस समय देखे थे। इसका डिटेल्स हम क्लास, इसका जो 20 क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर वापस आके इसको तोड़ते हैं। वापस आके तोड़ेंगे तत्काल। अभी आप जैसे बता रहे हो वैसे नोट कर लीजिए कि वस्तु के मात्रा में अंतर बराबर उसके मूल्यों में अंतर, बस इतना ही लिख लीजिए। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। वस्तु के मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर। और यहीं से 4 केजी का मान 10% ऑफ 1440, 1 केजी का मान 36। जिनको समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं हम लोग। वापस नवीन भाई आएंगे। सर ओरिजिनल 40 होगा। हाँ 40 तो लिखे हैं भाई अमृत, कि 90% का मान 36 रुपया, 100% का मान 40 रुपया, वही ऊपर में लिखे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में। √24 प्लस √216 √96। तो 24 का पहाड़ा में या तो आपका माने कि 4 छके 24 करके निकालिए। 216 36 छके 216 है, यहाँ पर 16 छके 96 है, वहां से कर दीजिएगा। मतलब √24 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 6 24। सोचिएगा 216 क्या लिख सकते हैं, 36 छके 216। √96 का मतलब 16 छके 96 कर सकते हैं, 16 इंटू 6। आपके पास बच के क्या आएगा, तो सोचिएगा कि 4 का वर्गमूल 2 बन के आता है, √6 बनेगा। यहाँ पर 36 का मतलब 6 √6 बन के आएगा। नीचे में क्या रहेगा, 16 का मतलब 4 √6 बन के आएगा। इसी को लिखिएगा आप यहाँ पर। सोचिए कि 4 6 और 2 मिला के 8, बोलिएगा 8 √6/4 √6। इसी को उड़ाएंगे तो √6 से √6 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, यही 2 आपका आंसर बन के आएगा। ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर डायरेक्ट क्या करवा सकते थे कि √24 दिख रहा है, तो √24 और 216 का मतलब है 24 नमा 216 बन के आएगा। मतलब √24 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो 1 + 9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। और √96 का मतलब 24 चौका 96, √24 इंटू 2। यही से सोचिए ये आइटम कैंसिल, 3 1 4/2 मतलब 2 आंसर। बाकी डिटेल सब तो लिख सकते हैं इसमें। 216 को लिख देंगे यहाँ पे 24 के हिसाब से ही, सब में 24 की कॉमन दिख रहा था, इसलिए 24 पर ही तोड़ने का सोचेंगे। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, तो बढ़ेंगे आगे। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा। 1 से लेकर 100 तक में हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक में डिजिट कितना आएगा, तो आप 1 डिजिट नंबर हम बात करेंगे, या तो एक अंक की संख्या बनेगी 1 से लेकर 100 तक में, चाहे 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे 2 अंकों की संख्या बनेगी, चाहे आप बोलेंगे 3 डिजिट नंबर बनेगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा। ध्यान से समझिएगा। अब 3 डिजिट नंबर में हम क्या लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ, अमृता रानी ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ डिजिट। 1 डिजिट का नंबर कहाँ से, 1 से लेकर 9 तक लिखिएगा ना, मतलब कुल 9 अंकों का यूज होगा। ध्यान से समझिएगा, एक अंक की संख्या तो 1 से लेकर 9 तक लिखिएगा, 9 डिजिट का यूज। अब सोचिए 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक जाएगा, तो 10 से लेकर 99 तक में टोटल अंक कितना यूज होगा। सोचिए ना, 2 अंकों की संख्या 2 अंक तो यूज होगा, टोटल टर्म्स कितना है। तो 1 से लेकर 99 तक में बोलिएगा 99 टर्म्स है, 1 से लेकर 9 तक में बोलिएगा 9 टर्म्स है, तो घटा देंगे तो क्या लिखिएगा, 10 से लेकर 99 तक में कुल मिला के 90 टर्म्स है। 90, 99 घटाओ 9 बराबर बोलेगा 90 टर्म है। तो एक टर्म में 2 अंक है, एक टर्म में 2 अंक, तो 90 अंक में कितना, 90 गुना 2 बराबर 180 बोल दीजिएगा। और 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कौन सा, तो 100, 100, तो ये केवल 100 बन के आएगा। 3 अंकों की संख्या सोचिए, तो इसमें क्या करिएगा, 3 अंकों की संख्या केवल 1 बन के आएगा, तो 3 अंक तो इसका भी लिखिएगा ना भाई। बस टोटल डिजिट पूछा जाएगा तो 180 में 3, 83 में 9, 92, 192 आपका आंसर बन के आएगा। सी नंबर ऑप्शन। दिक्कत होगा तो बताइएगा। या तो एक अंक की संख्या बनेगी, चाहे 2 अंकों की संख्या, चाहे 3 अंकों की संख्या बनेगी।
एक अंकों की संख्या में 9 बनेगा 1 to 9, 2 डिजिट नंबर में 10 to 99, कुल मिला के 90 टर्म्स बनेगा। हर एक टर्म में 2-2 डिजिट दिया हुआ है, 180 टर्म, 180 डिजिट बोल दीजिएगा। अब 3 अंकों की संख्या तो 100 दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर है, 3 और जोड़िएगा तो 189 प्लस 3 करेंगे तो वही 192 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा था यहाँ पे कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 पारियों का औसत है 62, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। मतलब आपको समझ में ये आ रहा है कि हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर का मान 180 डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे क्या देख रखा है, यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस हाईएस्ट और लोएस्ट रन के बीच का अंतर 180 का है। अब उक्त 2 पारियों को छोड़कर उसके शेष पारियों का रन 60 है, तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या होगा, मतलब हाईएस्ट रन क्या होगा, हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, आपसे ये पूछा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या थी समझिए कि 64 का एवरेज बोला 62, 64 का एवरेज बोला है 62, 64 का एवरेज बोला है 62, टोटल निकालने के लिए 64 इंटू 62 कर दीजिएगा, माइनस हाईएस्ट और लोएस्ट 2 टर्म हटा दिए तो बचा कितना, 62 बचेगा। और इसका एवरेज कितना बता रहे थे, 60। मतलब जो रिमेनिंग 2 नंबर्स दिख रहा है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का पूछेंगे, सम कुछ आने वाला है, बोलेगा 64 गुना 62 माइनस 62 गुना 60। अगर हम यहाँ पे 62 कॉमन पकड़ लेते हैं दोनों में, तो 64 घटाओ 60 बोलिएगा तो कितना, 4, मतलब 6 चौक 24, 248 हो जाएगा। इसका जोड़ सोचिए कि सम ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट 248 और इसका डिफरेंस हो जाएगा हाईएस्ट लोएस्ट का कितना, तो बोल रहे थे आप 180। यह तो ठीक है भाई। आपसे पूछा किसका, मैक्सिमम स्कोर, तो मैक्सिमम स्कोर के लिए क्या काम करते थे, जब हाईएस्ट स्कोर के लिए बात होता था तो सम प्लस डिफरेंस बाई 2, सम है 248 में 180 को जोड़कर 2 से भाग करिएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना, 8 4 12 324, 328, 428, 24, ये हो जाएगा 428 बट्टा 2, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 214, इसी को काटिएगा तो लिखिएगा 214, यही आपका आंसर है। दिक्कत होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था जो आपसे, बस उसी का यूज करके लिख दिया गया है। 64 का एवरेज है 62, 64 इंटू 62 टोटल निकल जाएगा आपसे। अब लोएस्ट बोला से, लोएस्ट से 180 ज्यादा है हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का अंतर 180 का। इस हाईएस्ट लोएस्ट को छोड़कर बाकी रिमेनिंग जो बचता है 64 पारी में से 62 पारी, उसका एवरेज बोल दिया 60, तो 64 गुना 62 माइनस 62 गुना 60 कर दीजिएगा। यहीं से आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, बोलिएगा पूरा को गुना करके कहीं घटाएंगे, तो जहां से जो आसान हो सकता है उसको आसान कर दीजिए। यहाँ से हमको दोनों में दिखा ना भाई 62 कॉमन, तो 62 कॉमन कर दिया, यहाँ बचा 64 माइनस 60, तो यही 64 गुना 4 दिखा रहा है। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो किएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया था तो कोई बात नहीं था। समझ में तो आ रहा है ना। एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रम से इतना रुपया में बेचे, इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 325 था, उन सेबों की औसत कीमत ज्ञात करिए। ठीक है भाई अमृता, इसमें क्या करेंगे सोचिए कि 10 रुपए का यहाँ पे क्या बोला है कि सेब के आकार, फल इतना रुपया में बेचा, कितना रुपया में बेचा और कुल सेब का मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सोचना है कि बड़े का दाम अगर 15 रुपया है, मध्यम का दाम 10 रुपया है, छोटा का दाम 5 रुपया है, और कुल सेबों का अनुपात कितना बेचा, तो 3:2:5। मान लीजिए कि 15 रुपया के हिसाब से 3 kg बेचा है, 10 रुपया के हिसाब से 2 kg बेचा है, 5 रुपये के हिसाब से 5 kg बेचा। तो पूछा आपसे कि एवरेज प्राइस बताइए क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, 15 गुना 3, मतलब 3 kg लिया है 15 के हिसाब से 45, फिर क्या बोला 10 kg इंटू 2 20 हो गया, प्लस 5 इंटू 5 5 रुपये के हिसाब से 5 kg,
तो आप जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है सम बाय नंबर, तो सम तो करवा दिए हम लोग। नंबर कितना होगा सोचिए, तो नंबर में क्या था, तो ये ऊपर में रुपया था, नीचे में नंबर था। 3 + 2 + 5, ऊपर में हो जाएगा 15 दिया 45, 10 दूना 20, 15 × 5 = 75 बटा 5 3 8 2 10। इसी को सॉल्व करिएगा ना, ये हो जाएगा आपको 140 बटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया। 15 दिया 45, 10 दूना 20, 50 25 न हुई 15, देखिए गड़बड़ कर दिए थे इसमें। यहाँ पर जो लिखने के टाइम है ना, ये 5 × 5 है, ये 15 हमको दिख गया था, इसलिए गड़बड़ हुआ है। इसको हटाइए, तो गुना के टाइम में, ठीक है, गुना के टाइम में कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं है। समझ में आ गया, ये आपका 50 25 होगा, जिसको हम लोग 75 जोड़ दिए, लिखने में गड़बड़ हुआ, उस चलते गड़बड़ हुआ। तो इसमें क्या करेंगे समझिए, तो 45 में 25 जोड़ेंगे तो 70 और 20 90 बन के आएगा। 90/10, 90/10 का वैल्यू आप 9 बता रहे थे। यहाँ तक तो ठीक है भाई। घसटा गया है इसलिए गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम 7 तक थे, 8 नंबर में। सात हो गया है, 8 नंबर। आठ नंबर में क्या काम करिएगा समझ लीजिए उसको। PQRST का औसत दिया है 26, Q एवं S का गुणनफल ज्ञात करिए। ये तो आपको समझ में आ गया कि जैसे ही PQRST, अभी तो एवरेज में बड़ा आसान तरीका सिखाए थे आपको, एवरेज में बड़ा आसान तरीका सिखाए थे कि जब ये इसका मान 26 दे दिया है, क्योंकि ये 5 संख्या है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसके पहले Q है, तो ये हो जाएगा 24, इसके बाद है आपका 28 हो जाएगा। 24 में 28 से गुना करिएगा, 8 चौके 32 वाला कहानी एगो है, लगा दीजिएगा, आंसर खत्म। समझ ही रहे होंगे। अब दूसरा कहानी क्या बोला गया था कि 5 संख्या, तो 4 से काम करिएगा, 26 में 4 जाएगा तो 22 से स्टार्ट करिएगा, 22 24 26 28 और 30, इसी हिसाब से बढ़ते चले जाइएगा। लेकिन चूंकि 5 संख्या तो बड़ा कॉमन था कि आर का मान 26, तो पहले 24 बाद में 28, 8 चौके 32, लास्ट वाला 2 दिख गया है, वो लगा के निकल जाइएगा। 9 नंबर में समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको SICI के टाइम में पढ़ाए थे कि जब 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से काम करिएगा 100 लिखिएगा, 8 से काम करके 12.5 आंसर लगा दीजिएगा बस। अब ये सोचिए कि ऐसा कैसे हो गया। मान लीजिए प्रिंसिपल अगर हमारा 100 रुपया होगा, तो अमाउंट बोला 2 गुना करने के लिए 200 रुपया, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को लिखिएगा 100 रुपया। यहाँ तक तो सबको सब बात समझ में आ गया होगा। टाइम हमसे दे ही दिया है यहाँ पे 8 साल का। रेट परसेंट पूछ लिया क्या होगा, तो हमको मालूम क्या है यहाँ पे, सोचिए कि रेट परसेंट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है 100 गुना 100, प्रिंसिपल हो गया 100, टाइम हो गया 8। बस इसी को उड़ाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 8 से काटेंगे तो ये बढ़ेगा 12.5% से। और आपसे कहा क्या गया है, देखिए, और इसमें क्या कहा गया है समझ लीजिएगा कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपया होगा, सोचिएगा मन ही मन सोचिए, प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो 8 साल में 2 रुपया होना है। तो प्रिंसिपल 1 रुपया था, आफ्टर 8 इयर्स कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो क्या लिखिएगा कि 1 के बदले 2 मिलेगा, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना, 1 रुपये का। इंटरेस्ट 1 रुपये का है तो 1 रुपया का लिखिएगा, तो 1 इंटू ऊपर में 100 लिखिएगा। रेट परसेंट फाइंड करना है, क्योंकि रेट पूछेगा तो टाइम दिया होगा, टाइम पूछेगा तो रेट दिया होगा, दोनों में एक ही कहानी करिएगा, समझ लीजिए बहुत बढ़िया से। 1 इंटू 100, तो 1 कहाँ से लाए थे, तो 1 आया था सिंपल इंटरेस्ट, 2 गुना हो जाएगा मतलब 2 माइनस 1 इंटू कर दिया 100, नीचे कितना, तो प्रिंसिपल आपका 1 रुपया था, प्रिंसिपल 1 तब न ये अमाउंट हो गया था 2, 1 इंटू और टाइम आपका दे दिया था 8। तो जब कभी ऐसा केस दिया रहेगा ना, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख देते हैं, बाकी बनाते बनाते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये अपने।
क्वेश्चन में हम फॉर्मूला के हिसाब से वो लिखवा देते हैं आपको कि काम करेगा बराबर। ये रेट परसेंट पूछे तब, अगर रेट परसेंट पूछता है तो टाइम गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। और अगर रेट परसेंट गिवन होगा तो आपसे टाइम पूछेगा। ये दो बात का कहानी ध्यान रखिएगा। टाइम दिया होगा तो रेट पूछेगा, रेट दिया होगा तो टाइम पूछेगा। क्या लिखिएगा? अब चाहे रेट परसेंट पूछे तब, चाहे टाइम पूछे तब, जो पूछे आपसे, ठीक है, चाहे जो पूछे, दोनों केस में लगाइएगा एक ही काम। जितना गुना बोले ना, 2 गुना, जितना गुना बोले उससे एक कम लिख लीजिएगा। जितना गुना बोले उससे एक कम लिखिएगा। गुना ऊपर में 100 लिखिएगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखिएगा? तो जो दिया हुआ है ना गिवन आइटम, अब वो 8% दिया होगा तब, चाहे टाइम दिया होगा तब, जो दिया होगा उसको लिख लीजिएगा। जो दिया होगा उसको लिख लीजिएगा। बोलिएगा ये कैसे कर दिए सर? समझाते हैं। आप क्या करिएगा ना, आप ये करिए, सोचिए कि हमसे एट व्हाट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सम इज डबल इन 8 इयर्स। टाइम दे दिया मतलब रेट पूछा है हमसे। रेट बराबर डबल बोला, 2 गुना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 गुना 100 नीचे जो दिया हुआ है। दिया हुआ क्या आइटम है? तो 8 इयर्स। टाइम दिया हुआ है 8। 100/8 यही हो जाएगा सीधे 12.5, 12.5%। बस यही आपका आंसर है। 12.5% यही आपका आंसर होगा। आपके हिसाब से मन में होगा सर ये n-1 नहीं बच पाया भाई, तो ये 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, समथिंग कुछ भी n गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर हमारा 1 रुपया है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? n गुना। n इंटू 1 बराबर n रुपया हो जाएगा। तो इंटरेस्ट के लिए क्या लिखिएगा? सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को लिखिएगा ना, n-1। बस यही चीज हो गया है। और 8% बराबर जब बोलिए SI इंटू 100/P इंटू टी, तो अब यहाँ पे क्या लिखिएगा? SI का मतलब है n-1, तो लिख दिया यहाँ पर n-1 इंटू 100, तो भाई इंटू 100 में लिख दिया। नीचे P इंटू टी, तो P कितना है? 1 है दिया हुआ। तो 1 अगर हम लोग यहाँ पर लिखते भी है 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए लिखाया नहीं 1। अब अगर रेट दिया होगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया होगा तो रेट पूछेगा। जिसके बारे में दिया होगा उसको यहाँ पर लिखवा दीजिएगा। सीधा सीधा आंसर है। तो यूज करने के टाइम में अब ये आपको समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए भले काम करेगा कि हाँ ऐसे लिख देंगे। आपको बनाना कैसे क्वेश्चन में? तो सीधे जो बोला कि 2 गुना, जितना गुना बोले उससे एक कम सोचिएगा। 1 गुना 100 मतलब 100/8 करेंगे, 12.5 मुझवानी आंसर दीजिएगा। कुछ बात समझ में आया होगा? दिक्कत होगा बनाइएगा, फिर से दोबारा तिबारा देखिएगा, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 नंबर है। 10 नंबर में जो भी आंसर आया मिला लीजिए। 10 नंबर में क्या काम करेंगे कि एक वृत्त की परिधि एक आयत की परिमिति के बराबर है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, ये सर्किल दिया हुआ है और ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है। मान लीजिए ABCD रेक्टेंगल है और ये आपका RO सेंटर वाला, R त्रिज्या का कोई P तक दिया हुआ है OP। समझ गया ना? तो सर्कमफेरेंस होता है सर्किल का 2πr, और इसका होता है क्या लिखते हैं? A और L और B लिखते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई को, तो आप लिखते हैं पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई? तो यहाँ से हम लोग 2 से 2 उड़ा देंगे। पाई के टर्म में है तो पाई को तोड़ना नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। तो लंबाई L है तो चौड़ाई हो जाएगा L/2, मतलब 1 में आधा जोड़िएगा 1.5, 3/2 L। किसका मान? पाई आर का मान। पूछा किसका मान? त्रिज्या का लंबाई से अनुपात। त्रिज्या का लंबाई से R/L बताइए क्या होगा? R/L बताइए क्या होगा? अब ये तो बन जाएगा ना आपसे। जब आपको समझिए, यहाँ पर साफ लिख देते हैं कि जब पाई आर का मान 3/2L दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2πr का मान 3L लिखिएगा, तो आपसे पूछेगा कि R/L बताइए, दैट इज R/L क्या होगा? R/L क्या होगा? तो R का मान पूछना होगा तो R वाला आइटम को गायब कर दीजिएगा। R के बगल वाला आइटम को गायब कर दीजिएगा। R का पूछेगा तो आपसे कहा इसमें, R का पूछेगा तो जिसका पूछेगा उसको गायब करिएगा, यही ना बोला गया था। तो L का मान कितना? 3, 3 लिख दीजिए। L का पूछेगा, L को गायब कर दीजिएगा। ये L वाला पूरा आइटम, तो बच क्या रहा है यहाँ पे?
2 पाई लिख दीजिएगा तो यही लिखाएगा आपका आंसर। r बाई एल बराबर 3/2 पाई, सीधे सीधे है r बाई एल बराबर 3/2 पाई। यहाँ से कर देंगे, यहाँ से सोचिए ये रेशियो के टाइप से रिवाइज के लिए बोल दिए है, इतना झोल झाल करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल हमको ये समझ में आ गया है कि जब आपको यहाँ पे पाई आर का मान 3/2l, पाई आर का मान 3/2l आ गया है, तो r बाई एल करेंगे तो l के पास 3/2 रहने दीजिए, पाई को नीचे टकरा के आंसर कर दीजिएगा। यही आपका पहला आंसर आया था। कुछ मैसेज कर रहे थे, प्रणव भाई बी आया था, गड़बड़ कुछ हुआ था रे, काहे नहीं जा रहा है। राहुल हाथ खड़ा किया था, गड़बड़ था क्या? कुछ पूछना, कैसे ही हाथ खड़ा हो गया था रे राहुल? समझ में आया होगा। मतलब ये रेशियो दिखाने के लिए आपको हम दिखा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय जैसे 3a बराबर अगर 4 भी दिया तो a/b में क्या करते, तो बोलते हैं ना कि a का मान पूछे तो a को इग्नोर करके यहाँ पर b के जगह पे 4 ही देते हैं, b का मान पूछे b को इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर 3 है लिखा हुआ तो 3 कर देते थे। तो बस वही चीज उसी को रिवाइज करवाने के मूड में वहां पर लिख दिया है, उतना करने का जरूरत नहीं है। लेकिन सीधे जब यहाँ पे 3a बराबर 4 भी है, a बाई बी पूछे तो b का मल्टीपल में 4 ऊपर रहेगा, a का मल्टीपल में 3 नीचे, यही 4/3 करके बोल दीजिएगा। चलिए प्रणव बताइए, राहुल बताइए, कुछ बोल रहे थे आप लोग। सर आप बोल पहले बोल दो। बोलिए बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि मतलब जो लंबाई है, लंबाई को अगर 2x मान लेते हैं तो चौड़ाई x हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो जो आयत का परिमिति होता है मतलब 2 × l + b होगा। हाँ होगा। तो 2 × l + b करके मैं 2 × 3x हो गया, इक्वल टू 2 पाई r हो गया। हो गया पाई आर होगा। हाँ सर, इक्वल टू 2 पाई r हो गया ना। आप ही के हिसाब से बना के देखें क्या? जिसका नहीं बना इसको देख लेना रे, एक बार फिर से प्रणव के हिसाब से बना देते हैं। तुम कहाँ पे कंफ्यूज कर गया ना प्रणव, के बाद में उसका मान नहीं लिखा होगा। तुम कहा कि यहाँ पे आप इसको l और b माने, तो आपका कहना था कि लंबाई को